अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है ये स्टेबलाइज़र के बारे में है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्टेबलाइज़र के अंदर आप इस तरह का एक वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर लगा सकते हैं। ये जो है दोस्तों वोल्ट एम्पेयर मीटर, इसका फ़ायदा ये है कि इससे पता चलेगा कि आपके जो फ्रिज है उसके कितने एम्पेयर वो ले रहा है, कितने वोल्ट आपके फ्रिज के पास आ रहे हैं और आपका स्टेबलाइज़र आउटपुट पे कितने एम्पेयर शो कर रहा है और कितने वोल्ट शो कर रहा है। तो इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको एम्पेयर भी पता चलेंगे, वोल्ट, दोनों चीज़ें आपके अपने फ्रिज की जो है वो पता चलेंगी आपको। तो आज मैं आपको मुकम्मल सिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको स्टेबलाइज़र को फिट कर सकते हैं, इसकी किस तरह सेटिंग करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस मीटर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज स्टेबलाइज़र में लगाना सिखाया है कि किस तरह आप स्टेबलाइज़र में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाता हूँ किस तरह फिट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अपने स्टेबलाइज़र के वोल्ट और एम्पेयर मेजर करने के लिए हमें एक मीटर की ज़रूरत है। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये काफ़ी सारे मीटर हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो ये जो है एसी वोल्ट और एम्पेयर मीटर है, इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, एम्पेयर भी हैं और वोल्ट मीटर भी हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने फिट करके नहीं दिखाया था, सिर्फ चेक करवाया था चलाकर। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने स्टेबलाइज़र में कैसे इसको फिट कर सकते हैं, और फिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फ्रिज है वो कितने वोल्ट ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। तो आज हम इसको यहाँ पर फिट करने वाले हैं, ताकि हमें पता चले कि मेरा जो अपना फ्रिज है वो कितने वोल्ट ले रहा है और कितने एम्पेयर ले रहा है। तो सबसे पहले हम अपने स्टेबलाइज़र को खोल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो मैं अपने स्टेबलाइज़र को जो हूँ खोल लेता हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने इसको खोल लिया है। खोलते आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे सर्किट हैं। तो अब आपको कैसे समझ आएगी कि इसको कहाँ फिट करना है। तो फिट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसका सुराख होना, जिसके अंदर हमने इसको फिट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके दरमियान में यहाँ पर एक सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं सुराख हो चुका है। उसके बाद जो है अब हमने अपने मीटर को जो है इसके अंदर फिट करना है। तो इसको मीटर को मैं करने लगा हूँ इसके अंदर फिट। तो इस तरह हमने इसके अंदर इसको फिट कर देना है, ताकि जो है अच्छी तरह मजबूती से जुड़ जाए। इसको अच्छी तरह मजबूती से जोड़ना है, और ये याद रखना है कि जो इसके नंबर हैं वो सीधे ही नज़र आएँ। तो इस तरह हम इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी बैक साइड पे ये इसके जो स्क्रू है इसको मैं लगा देता हूँ अच्छी तरह, ताकि ये यहाँ से हिले ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह यहाँ पर टाइट हो चुका है। उसके बाद ये तार बची है हमारे पास। उसके बाद जी अब हमने करने हैं इसके कनेक्शन, जो कि इसके वोल्ट मीटर के और एम्पेयर मीटर के हैं। तो एम्पेयर मीटर के सबसे पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सीटी है, जो इसकी करंट ट्रांसफार्मर है 100 एम्पेयर की है मैक्सिमम, ये आप देख सकते हैं मिनिमम 100 एम्पेयर में है। तो इसको हमने कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये करना है कि इसकी जो तार एक जारी होगी फेज़ की, जो कि इसके रिले से होके इसके आउटपुट में जारी होगी, और एक ये ग्राउंड होगी। तो आपने इन दोनों में से किसी भी एक तार के ऊपर आपने ये लगा लेना है। तो मैं जो हूँ इस रेड वायर के ऊपर भी लगा सकता हूँ और इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ। तो अब जो मैं हूँ इसे पहले इस रेड वायर के ऊपर लगा लेता हूँ, ताकि हमें पता चले कि कितने एम्पेयर ले रहा है। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने फेज़ वायर जो है निकाल ली है। उसके बाद इस फेज़ वायर के अंदर से जो सीटी है इसको मैं गुजार दूंगा, और उसके बाद दोबारा जो फेज़ वायर है वहीं पर लगा दूंगा जहाँ पहले लगी हुई थी। हमेशा जो आपने सीटी लगानी है इसके आउटपुट पे लगानी है, ताकि आपको पता चले आउटपुट पे कितना फ्रिज सिर्फ लोड ले रहा है। तो अब हमने ये काम करना है, जो इसकी जो ये दो तारें हैं इनको आपस में कनेक्ट कर देना है, ताकि जो हमारे एम्पेयर मीटर काम करे। उसके बाद दोस्तों अब हमने ये वाली दो वायर जो है ये कनेक्ट करना रह गई हैं। ये जो है इसके वोल्ट की हैं, जिससे वोल्ट मीटर और मुकम्मल पैनल के अंदर करंट वगैरह जाएगा, जिससे मुकम्मल जो है इसका पैनल ऑन होगा। तो इसको हमने जो है न्यूट्रल फेज़ यानी कि 220 वोल्ट की इनपुट पे लगा देना है। तो मैं इसके ये कनेक्शन देता हूँ। आप इसके जो कनेक्शन है डायरेक्ट इसके स्विच से भी ले सकते हैं, लेकिन इसके जो मीटर है यहाँ भी 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो हम इसके मीटर से ले लेते हैं, इसका करंट इनपुट वाला जो इसका मीटर होता है। तो इसके साथ मैं लगा लेता हूँ। उसके बाद ये जो दो तारें हैं मैं इनको जो है कनेक्ट कर दूँगा अपने वोल्ट मीटर के साथ।
तो लीजिए जी, अब इसकी मैंने दोनों तारें जोड़ ली हैं। उसके बाद हमने सीटी की तारें जोड़ ली हैं। तो उसके बाद एक दफ़ा इसको ऑन करके देख लेते हैं कि आया ऑन करने के बाद जो हमारा वोल्ट मीटर है वो ऑन भी होता है या नहीं। तो लीजिए जी, मैं करने लगा हूँ इसको ऑन। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ऑन किया है तो इसके जो है वोल्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं। वोल्ट जो है अभी 224 आ रहे हैं। इनपुट पे भी मीटर चल रहा है और वोल्ट भी अभी बता रहा है। आउटपुट अभी नहीं बताएगा क्योंकि आउटपुट जो है अभी ऑन नहीं है। अभी आप देख सकते हैं मीटर जो है ये ऑन ही कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लेता है स्टेबलाइज़र ऑन होने में। फिर हमें पता चलेगा कि आया इसके कितने आउटपुट है और उसके बाद फिर हम लोड डालेंगे और चेक करेंगे कितने एम्पेयर ये बता रहा है। तो अभी टाइम अब वेट करते हैं जब तक ये ऑन होता है। तो ये जी बात देख सकते हैं आउटपुट पे हमारा जो मीटर है ऑन हो गया है। उसके बाद अब हमने चेक करना है इसके ऊपर फ्रिज का लोड डाल के। तो मैंने इसको कर दिया बंद। उसके बाद इसका कवर बंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा कि कितने हमारा फ्रिज एम्पेयर ले रहा है। तो लीजिए जी, बात देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने फ्रिज के साथ। मैं इसको ऑन करता हूँ। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा फ्रिज जो है कितने एम्पेयर ले रहा है। अभी मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद हम 3 मिनट का वेट करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर ले रहा है हमारा फ्रिज। तो कुछ देर वेट करते हैं। तो लीजिए जी, भी आप देख सकते हैं जैसे ही हमारा स्टेबलाइज़र ऑन हुआ है तो वहाँ पर आप वोल्टेज दे सकते हैं। वोल्टेज 233 है। उसके बाद जो एम्पेयर ले रहा है हमारा फ्रिज वो 1.5 एम्पेयर ले रहा है। और यहाँ पर भी आप आउटपुट पे पहले जो है सुई वो नीचे की तरफ थी, ज़ीरो की तरफ, उधर भी जो है 234 वोल्ट तक आ चुकी है। इनपुट पे भी जो है सुई वो 234 है। और यहाँ पर आप डिजिटल में देख सकते हैं 233 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं आप हमारा जो फ्रिज एम्पेयर ले रहा है वो 1.5 एम्पेयर ले रहा है। इसका मतलब फ्रिज जो है बेहतरीन हालत में चल रहा है। तो इस तरह आप अपने स्टेबलाइज़र के ऊपर ये मीटर लगा सकते हैं जिससे आपको फ्रिज के एम्पेयर पता चल जाएंगे और फ्रिज के वोल्टेज के, फ्रिज कितने वोल्ट ले रहा है, कितने एम्पेयर ले रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी स्टेबलाइज़र की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।